राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया था और तेजस्वी भी कहते हैं कि जुडिशरी में और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की ज़रूरत है. व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? ऑफ कोर्स आई एम इन सपोर्ट ऑफ इट, क्योंकि ये इसलिए नहीं क्योंकि राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने कहा है, क्योंकि बोलते तो वो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है. उनके टाइम में ये सब क्यों नहीं बोला? अपना उनका भी तो टाइम था, उस टाइम पे भी तो वो ये सारी बातें बोल सकते थे. पर हाँ, जातीय जनगणना अगर एनडीए की सरकार ने कराई है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से कि सोशल जस्टिस हो सके, इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो सके. एन्यूमरेशन का जो भी टास्क होता है, जो भी एन्यूमरेशन अकाउंटिंग के लिए क्वांटिटेटिव जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो आप सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं कि सामाजिक न्याय को आप स्थापित कर सकें. तो डेफिनेटली जातीय जनगणना इज़ अ स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. और उसमें ये जुडिशरी में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और हम लोग हमेशा उसके पक्षधर हैं. तो क्या ये इस चुनाव में ये वास्तविक तौर पर क्या ये मुद्दा बन सकता है? देखिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये तो आपके सोशल वेलफेयर का मुद्दा है ना. बट बन जाता है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट है, पर 2024 में ये मुद्दा बन गया था. तो ये भी मुद्दा बन सकता है. मुद्दा तो किसी चीज़ को भी बना सकते हैं आप. मुद्दा आप किसी भी चीज़ को, विपक्ष को नॉर्मली ऐसी चीज़ों का मुद्दा बनाने का शौक है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक रूमर, एक अफवाह ही फैली थी, जबकि हम लोग लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूत करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं उसको संविधान के जो दायरे में, संविधान के जो प्रावधान है उसको और मजबूत करने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो एनडीए की सरकार ने एनडीए की सरकार करी. हमने संसद में भी जब डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन था तो हम लोग बहुत क्लियरली ये मैसेज सेंड आउट किए थे कि कांग्रेस की सरकार ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन बार बार किया. तो नेचुरली अगर आप ये सारी चीज़ों को मुद्दा बनाते हैं तो पॉलिटिकल मुद्दा तो कोई भी बन सकता है. उसके लिए दैट्स इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें मुद्दा बन जाती हैं. पर एंड में ये सोचना है कि क्या सही में समाज को किस दिशा में हम लोग को लेकर के जाना है. और रिजर्वेशन जो है वो एक पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन है, और अगर उसको बढ़ाने का, क्योंकि जातीय जनगणना जब होगी और जब हम लोग के पास डेटा आएगा तो उस हिसाब से हम लोग का पॉलिसी शिफ्ट होगा. नमस्ते, जय हिंद. You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.